जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सरबत्ता वाला सरबत्ता भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी आज का सत्संग ब्रिगेडियर डॉक्टर पृथ्वीपाल सैनी अंकल जी का है, जो कि बहुत ही प्यारा सत्संग है। आप सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा ताकि सत्संग के माध्यम से आपको आपके सवालों के जवाब प्राप्त हो सके। संगत जी अंकल जी लिखते हैं, मानव जाति के सर्वश्रेष्ठ प्राणी किसी भी व्यथा में मात्र सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं। ऐसे अवसरों पर गुरुजी जैसे महापुरुष उनकी व्यथा अपने पर अंतरित कर उनका उद्धार कर उनके विश्वास को और दृढ़ करते हैं। ब्रिगेडियर डॉक्टर सैनी के संस्मरण इसके प्रमाण हैं। वह चिकित्सा विशेषज्ञ हैं और उन्होंने गुरुजी को अक्सर ऐसा करते हुए देखा है। यह डॉक्टर सैनी द्वारा गुरुजी के भक्त को दिया हुआ सत्संग है। संगत जी अंकल जी लिखते हैं, चम्मच द्वारा रोग निदान। यद्यपि जालंधर में डॉक्टर सैनी का घर गुरुजी के मंदिर के समीप ही था। शुरू में वह महापुरुष के दर्शन नहीं कर सके। जब उन्होंने किए तो उसके पश्चात उनके जीवन में गुरुजी की दया का प्रभाव स्पष्ट था। डॉक्टर की पत्नी गुरुजी की अनुयायी थी और सर्वाइकल की पेशेंट थी। इसके कारण उनके गर्दन में अति दर्द रहता था, बहुत दर्द रहता था। वह भौतिक चिकित्सा से कुछ शारीरिक व्यायाम करती भी थी और दर्दनाशक औषधियों का सेवन भी करती थी। यह 1996 के अंत का प्रसंग है, जब गुरुजी पंचकुला में थे। डॉक्टर सैनी गुरुजी के दर्शन के लिए आए हुए थे। प्रतिदिन संध्या के समय चिकित्सक को गंभीर रोगियों को देखने गहन सेवा केंद्र में जाना होता था। उन्होंने गुरुजी से इसके लिए अनुमति मांगी थी, तो गुरुजी ने कहा वह सब रोगी ठीक हैं और उनको जाने दिया जाए। जब डॉक्टर लौटे तो गुरुजी ने उनको बताया कि उन्होंने उनकी पत्नी का रोग समाप्त कर दिया है। उन्होंने बताया कि गुरुजी ने रसोई से एक चम्मच मंगवाकर उनकी पत्नी की गर्दन पर लगाया था। चम्मच गुरुजी का एक दिव्य उपकरण है। उनकी एक्सरे मशीन, कैट स्कैन और पराध्वनि यंत्र, उसके बाद उनकी पत्नी को वह रोग कभी भी नहीं हुआ। अंकल जी लिखते हैं, गुरुजी डॉक्टर सहृदय बने। 1 वर्ष के बाद डॉक्टर सैनी का उपचार हुआ। उस समय तक गुरुजी चंडीगढ़ आ गए थे और उनके दर्शन के लिए आए। गुरुजी ने उनको बताया कि उनकी एड़ी में दर्द है। डॉक्टर ने परीक्षण करने पर अनुमान किया कि वह एक स्थान पर कुछ मुलायम था और उन्होंने अगले ही दिन एक दर्दनाशक औषधि लाने की बात कही। गुरुजी ने मना कर दिया। डॉक्टर सैनी ने, जो अब वरिष्ठ सलाहकार हो गए थे, गुरुजी से सेना चिकित्सालय में स्थापित की गई एक नवीन लेजर मशीन पर चिकित्सा कराने का परामर्श दिया गया। कुछ समय उपरांत गुरुजी चिकित्सालय में डॉक्टर के पास गए और उन्होंने उन्हें 3 दिन के लिए लेजर मशीन पर चिकित्सा देने की बात कही। डॉक्टर ने कहा कि 10 दिन की चिकित्सा अधिक लाभकारी होगी। उनकी इस बात पर गुरुजी ने उन्हें बताया कि वास्तव में वह उनके कल्याण के लिए आए हैं। गुरुजी का कथन 2 सप्ताह उपरांत सत्य सिद्ध हुआ, जब डॉक्टर सैनी को छाती में दर्द हुआ। ईसीजी में हृदय के परिवर्तन स्पष्ट थे। चिकित्सालय के हृदय रोग विशेषज्ञों ने गहन सेवा केंद्र में रहने की सलाह दी, क्योंकि उन्हें शांत दिल का दौरा पड़ा था। चिंतित डॉक्टर ने चिकित्सालय में गुरुजी को फोन किया। गुरुजी ने इसकी उनकी पत्नी को उपचार बताया। वहां से निकलकर डॉक्टर सैनी गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी ने उनको अपने कक्ष में लिटाकर उनके पूरे शरीर पर चम्मच घुमा दिया। उसके बाद जब उनके हृदय रोग के परीक्षण सेना के दिए, उसके बाद वह बिल्कुल स्वस्थ थे। सब परिणाम सामान्य थे और उनको हृदय रोग हो चुकने के कारण कोई भी लक्षण थे ही नहीं। सेना के वार्षिक परीक्षणों में भी ना तो उनके हृदय में कोई रोग था और न ही उसके कोई अवशेष ही बचे थे। न उन्हें कोई कभी यह रोग दोबारा ही हुआ। दिव्य आत्मा ने इस प्रकार चिकित्सक और रोगी के संबंधों को पलट कर रख दिया। गुरुजी 3 दिन तक उनके रोगी बने और उन्होंने डॉक्टर के रोगों के लक्षणों को समाप्त ही कर दिया। संगत जी अंकल जी आगे लिखते हैं, बंद ध्वनि खुली। सतगुरु उनका भी भला करते हैं जो उनके अनुयायी नहीं हैं। सबकी व्यथा उनकी अपनी है। कर्नल मदन डॉक्टर सैनी के विभाग में ही कार्यरत थे। कर्नल मदन लंबे समय से हृदय रोगी थे। एक धमनी बंद होने के पश्चात उनका बाईपास हो चुका था। उन्हें हृदय में पीड़ा और सांस लेने में कठिनाई होती थी। इस कारण उन्हें अपना सामान्य कार्य करने में रुकावट होती थी। परीक्षणों से पता लगा कि उनकी बाईपास वाहिनी अवरुद्ध यानी कि ब्लॉक हो गई है और वो अति गंभीर समस्या या समाचार था।
ब्रिगेडियर सैनी और जनरल आहूजा। गुरुजी के अन्य अनुयायी ने कर्नल मदन को गुरुजी का आश्रय लेने की सलाह दी। अतः कर्नल मदन गुरुजी के पास आए। गुरुजी ने उन्हें तांबे के लोटे के माध्यम से आशीर्वाद दिया और गले में माला के साथ पहनने के लिए ओम की आकृति में अभिमंत्रित लटकन दी। कर्नल मदन का स्वास्थ्य तुरंत सुधरने लगा। कुछ मास के उपरांत जब एंजियोग्राफी की गई तो परिणामों के चिकित्सक अचंभे में पड़ गए। वह धमनी जो बंद थी और जिसे बाईपास किया गया था खुल गई थी। डॉक्टर सैनी कर्नल मदन को पुनः 2003 में मिले जब वह गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट में आए। वहीं पर उन्होंने गुरुजी का हार्दिक धन्यवाद करते हुए संगत को यह प्रसंग सुनाकर गदगद कर दिया। संगत जी अंकल जी लिखते हैं, पत्नी के हृदय का वाल्व ठीक हुआ। डॉक्टर सैनी की पत्नी को बचपन में रूमेटिन फीवर हुआ था, यद्यपि वह उसी समय समाप्त हो गया था। उस ज्वर में उनके हृदय का बायोवाल्व क्षतिग्रस्त हो गया था और उसमें से रिसाव होता था। सबसे पहले उनके पति को इसका संदेह हुआ। तब से हर 2 वर्ष में उनका एक्यू कार्डियोग्राफ होता रहता था। 2003 में डॉक्टर सैनी दिल्ली में सेना के प्रमुख चिकित्सालय रेफरेल और रिसर्च चिकित्सालय में सेवारत थे। इस समय उनकी पत्नी को चलते हुए सांस लेने में कठिनाई होने लगी। एक्यूकार्डियोग्राफ परीक्षण से पता लगा कि क्षतिग्रस्त वाल्व में रक्त रिसाव बहुत अधिक होकर उल्टी दिशा में बह रहा है। चिकित्सा शास्त्र में इसे मिट्रल रिग्जिटेशन का नाम दिया जाता है। उन्हें हृदय का वाल्व बदलने का सुझाव दिया गया। इस अंतराल में उन्हें रिम्प्रिल नामक औषधि भी दी गई। इससे कुछ रोगियों को खांसी होती है। इस दिन जब सैनी दंपति गुरुजी के पास बैठे थे तब गुरुजी ने कहा वह औषधि नहीं लेगी क्योंकि उनसे उन्हें बहुत खांसी हो रही थी। गुरुजी ने केवल ठीक है कहा। जब दंपति चलने को हुए तो सतगुरु ने उन्हें कहा कि उन्होंने उनके हृदय पर कृपा कर दी है। उन्होंने डॉक्टर सैनी को अपने सब संशय दूर करने के लिए अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान में हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर तलवार से परीक्षण कराने को कहा। जब डॉक्टर सैनी ने अपनी पत्नी के रोग की स्थिति डॉक्टर तलवार को बताई तो वह उसे परीक्षण कक्ष में ले गए और वहां बहुत देर तक रहे। जब वह बाहर निकले तो वह अचंभित थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सैनी द्वारा अपनी पत्नी के बारे में बताए हुए लक्षणों के अनुसार वह क्षतिग्रस्त वाल्व देख रहे थे, पर उन्हें सब सामान्य लगा। हृदय में कोई क्षति नहीं मिली। गुरुजी के दिव्य आशीष ने भक्त के हृदय पर चमत्कार कर दिया था। डॉक्टर सैनी के अनुसार गुरुजी के 2-4 शब्दों ने वह किया जिसकी चिकित्सा क्षेत्र में कल्पना भी नहीं की जा सकती। अंकल जी लिखते हैं, अटल कैंसर सूखा। मई 2002 में डॉक्टर सैनी एक गंभीर प्रकार के कैंसर से पीड़ित हो गए जिसका उपचार प्राय असंभव माना जाता है। नॉन होजिक्स लिफोमा यह कैंसर हार्मोन प्रणाली पर हावी होता है। डॉक्टर ने 9 मास तक औषधियों का सेवन किया पर उन्हें कभी भी कीमोथेरेपी के लक्षण नहीं हुए और उनका सुधार देखकर उनके चिकित्सक भी अचंभे में थे। प्रत्यक्ष था कि गुरुजी की कृपा उनके ऊपर थी। 1 वर्ष में उनका रोग समाप्त हो गया। 2004 में उनके अंडाशय पर 3 ग्रंथियां फिर से सूज गईं। परीक्षण से कैंसर के होने का संकेत मिला और उनकी शल्य चिकित्सा हुई। उसके पश्चात उनका बोन मेरी परीक्षण होना था जो कि गुरुजी की प्रार्थना करने पर दयावान ने उन्हें परीक्षण की तिथि दी। डॉक्टर अति चिंतित थे। यदि परिणाम सकारात्मक हुआ तो फिर से 5 मास तक कीमोथेरेपी होगी, पर गुरुजी की दया से परिणाम में कुछ भी नहीं आया। संगत जी अंकल जी आगे लिखते हैं, सदगुरु द्वारा उनकी मां की आयु वृद्धि। डॉक्टर सैनी की मां को स्तन कैंसर के साथ साथ हृदय रोग और गठिया भी थे। 2000 के अंत तक उनकी स्थिति अत्यधिक खराब हो गई थी। एक दिन वह अचानक बीमार हो गई। उन्हें तुरंत ही घर के निकट एक चिकित्सालय में प्रविष्ट कराना पड़ा। उनके हृदय ने कार्य करना बंद कर दिया था और उनका रक्तचाप और नाड़ी अत्यंत धीमे थे। जब यह घटनाएं घर पर हो रही थी, डॉक्टर सैनी की भतीजी जालंधर में गुरुजी के मंदिर में बैठकर अंदर ही अंदर चुपचाप रो रही थी क्योंकि उसे पता था कि उसकी दादी का अंत समय निकट है। अंतर्यामी गुरुजी ने उसी समय उस प्रक्रिया को रोककर उस बालिका को कहा कि उन्होंने उसकी दादी के जीवन को 5 वर्ष अधिक बढ़ा दिया है। गुरुजी के इस वक्तव्य के साथ उनकी दादी की अवस्था में तुरंत सुधार हुआ और वह 5 वर्ष और जीवित रही। वास्तव में अपने अनुयायियों के लिए गुरु कृपा अद्भुत होने के साथ साथ विधाता के मातृ भाव समान कोमल हैं। कोई भले ही अच्छे या बुरे हों, भले ही उनके भक्त हों,
या ना हो अथवा भौतिकवाद में डूबे हों, गुरुजी उनकी सहायता करने में कभी भी देर नहीं करते थे। वह हमेशा उनकी सहायता के लिए तत्पर तैयार रहते थे। संगत जी अंकल जी आगे लिखते हैं, चिकित्सालय के तकनीशियन को आशीष। 1998 में एक दिन गुरुजी ने डॉक्टर सैनी को कहा कि वह संध्या को चंडी मंदिर के सेना चिकित्सालय में रक्त परीक्षण और सोनोग्राफी स्कैन के लिए आएंगे। गुरुजी रक्त परीक्षण करते हुए अनुभवी तकनीशियन ने देखा कि उसमें मधु की मात्रा 8 से 15 के बीच थी। उसे पता था कि इस मात्रा के साथ कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। अतः उसने यह परिणाम डॉक्टर सैनी को दिखाया और कहा, यह मानव इस लोक से नहीं हो सकता। गुरुजी ने उस तकनीशियन को आशीर्वाद दिया और कहा कि उसकी पदोन्नति होगी। कुछ दिन बाद वैसा ही हुआ। बठिंडा से मेजर सिन्हा विकिरण विशेषज्ञ उन दिनों चंडी मंदिर के सेना चिकित्सालय में सेवारत थे। गुरुजी के उदर का परीक्षण कर उन्होंने वह सब कुछ सामान्य पाया। गुरुजी ने उनको भी आशीर्वाद दिया कि कहा कि उनके 2 पुत्र होंगे और वह मेजर जनरल बनेंगे। गुरुजी से अनभिज्ञ सिन्हा ने कहा उनका एक पुत्र है और वह पर्याप्त है, परंतु गुरुजी ने भविष्य निश्चित कर दिया था। 2004 में डॉक्टर सैनी दिल्ली के रेफरल और रिसर्च चिकित्सालय में डॉक्टर सिन्हा से पुनः मिले। सिन्हा अब लेफ्टिनेंट कर्नल हो गए थे और न्यूक्लियर मेडिसिन में प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे थे। डॉक्टर सैनी ने उनसे पूछा, क्या उन्हें गुरुजी का कथन याद है? सिन्हा को याद था। उन्होंने डॉक्टर सैनी को बताया, उस समय स्त्री रोग विशेषज्ञ ने उसकी पत्नी को बताया था कि उन्हें दूसरी संतान नहीं हो सकती, पर गुरु कृपा से एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। संगत जी अंकल जी लिखते हैं आगे, रक्षा और सुरक्षा। सैनी परिवार दिल्ली में गुरुजी के दर्शन करने के उपरांत वापस चंडीगढ़ जा रहा था। संगत समाप्त होने तक रात बहुत अधिक हो चुकी थी और कार में परिवार के सदस्य ऊँग रहे थे। अचानक डॉक्टर सैनी को भी जो कार चला रहे थे नींद का झोंका आ गया। उन दिनों राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक तरफा था। कार ने अचानक दाहिना रुख अपनाया और सामने से आते हुए ट्रक के सामने जाने लगी। उसी समय उनकी पत्नी का हाथ उनके कंधे पर लगा। डॉक्टर सैनी झटके से जागे और एकदम उन्होंने कार को बाईं ओर मोड़ा। कार ट्रक से कुछ इंचों से बसती हुई किनारे से निकल गई। जब वो ऐसे सो रहे थे, उनको कौन जगा रहा था? किसने उनको इस तरह पत्नी का हाथ उनके ऊपर उन्हें जगाने के लिए डाला था? उत्तर 2004 में स्पष्ट हुआ। गुरुजी ने डॉक्टर सैनी के दंत चिकित्सक पुत्र सजल को, जो सोहना में सेवारत थे, अपने कार्य से लंबी छुट्टी लेने को कहा। उस समय सजल स्कूटर से बस अड्डे जाकर वहां से सोहना की बस पकड़ते थे। उस अगस्त मास के दिन सड़क गीली थी। सजल ने स्कूटर से आते हुए गाड़ी से बचने के लिए अपना स्कूटर घुमाया, पर एक ओर से टकराकर मार्ग पर गिर पड़े। उसी समय गुरुजी ने डॉक्टर सैनी से, जो उनके दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे, पूछा कि उनका बेटा कहाँ है। डॉक्टर ने उत्तर दिया, वह सोना से वापस आ रहा होगा। उसी समय फोन बजा और सजल की पत्नी ने उनको दुर्घटना के बारे में बताया। वह तुरंत घर वापस आए। सजल को कुछ लोग दुर्घटना स्थल से वापस ले गए थे। दिल्ली में एक अनोखी घटना, वह बच गए थे और उनके नाक पर चोट आने के कुछ टाँके लगे थे। चिकित्सालय से वह सीधा गुरुजी के दर्शन देने के लिए पहुँचे, उनको धन्यवाद करने के लिए पहुँचे। सजल अब कहते हैं उनका जन्मदिन उस दिन मनाया जाए जिस दिन गुरुजी ने उनकी जीवन रक्षा की थी, उन्हें नवजीवन मिला था। जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था संगत जी अंकल जी का, और मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय।